ज्यादातर क्लासेज में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज परसेंटेज की चौथी क्लास है। क्वेश्चन है, संजय के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, फिर उसके वेतन में 10% की कमी हुई, तो ज्ञात करें संजय के वेतन में अंततः कितने प्रतिशत का अंतर आया। अब हमें क्या निकालना है? 10% निकालना है ना। हम क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर मान ले जिसका कि हम 10% आसानी से निकाल सकते। 10% क्या कहे कि 1/10, तो आप 100 मान लेते हैं। मान लेते हैं कि संजय का वेतन पहले कितना था, 100 था, तो क्या हो गया, 10% की वृद्धि हुई। संजय के वेतन में क्या हुआ, 10% की वृद्धि हुई। तो 100 का 10% कितना होगा, तो आप कहेंगे 100 का 10% कितना होगा, 10। यानी कि संजय का वेतन पहले 100 था, तब कितना हो गया, 110। यहां तक क्लियर है। फिर क्या है कि फिर उसके वेतन में 10% की कमी हुई, यानी कि अब 110 का 10% निकालिए, 10% घट गया ना, यहाँ 10 बढ़ रहा है। तो 110 का 10%, 110 का 10% कितना होगा, 11। यानी कि अब वेतन कितना घट गया, 11 घटा। 110 में से 11 जाएगा, कितना होगा, 99। तो ज्ञात करें संजय के वेतन में अंततः कितने प्रतिशत का अंतर आया। यानी कि संजय का वेतन कितना था, 100 था, फाइनली कितना हो गया, 99। तो कितना का अंतर आया, 100 में से 99, यानी कि एक घट गया ना। किससे घटा, 100 से। जिससे कंपैरिजन, बेस बेस हमेशा क्या होता है, नीचे। ये हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। परसेंट में बदलना है, क्या करेंगे, 100 से गुना। क्या है, संजय का वेतन क्या है, 1% कम हुआ। 1% कम हुआ यानी कि क्या हुआ, 1% की हानि हो गई ना। यानी कि संजय के वेतन में क्या हुई, 1% की हानि होगी। यह क्लियर हुआ। एक तरीका यह था क्वेश्चन को सॉल्व करने में। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, जिन्होंने परसेंटेज की पहली 3 क्लास नहीं देखी है, तो वो जाकर परसेंटेज की पहली 3 क्लास देख ले, जहां हमने बेसिक से सब कुछ पढ़ा रखा है। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो अब हम जानते हैं। ध्यान रखिएगा कि पूरे मैथ, यहाँ पे लिखे, पूरे मैथ में जरूरी नहीं है कि सिर्फ परसेंटेज की बात हो रही। कोई भी चीज का वैल्यू दे रखा, कोई भी चीज है, उसका आपको वैल्यू पता है। इस वैल्यू में कोई एक वैल्यू है, इस वैल्यू में क्या हुआ, परसेंटेज चेंज हुआ। परसेंटेज चेंज यानी कि ये घट भी सकता है, सॉरी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हुआ। तो जाहिर सी बात है कोई एक नया वैल्यू बनेगा। फिर इस वैल्यू में परसेंटेज चेंज हुआ, जैसे इतना परसेंट वैल्यू बढ़ गया या इतना परसेंट वैल्यू घट गया, फिर इसमें क्या हुआ, परसेंटेज चेंज हुआ। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसा मिले कि कोई एक नंबर है जो बढ़ रहा है इतना परसेंट, फिर घट रहा है, चाहे इतना परसेंट बढ़ता ही जा रहा है, इतना परसेंट घटता ही जा रहा है, इसी प्रकार अगर होता जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट वैल्यू है, जैसे ये फर्स्ट वैल्यू और जो लास्ट वैल्यू है, आप फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का रेशियो निकाल सकते हैं। इस दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। क्या मैंने कहा कि कोई भी एक वैल्यू दे रखा है, वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है।
उसमें कुछ परसेंटेज चेंज हुआ, यानी कि इतना परसेंट बढ़ गया या इतना परसेंट घट गया। फिर कोई, तो जाहिर सी बात है कोई एक नया वैल्यू बनेगा, फिर उस वैल्यू में कुछ परसेंटेज चेंज हुआ, यानी कि वो वैल्यू बढ़ा घटा कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही करके आगे क्वेश्चन बढ़े तो आप क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट वैल्यू है और जो लास्ट वैल्यू होगा उसमें आप इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे समझते हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से और क्लियरिटी होगी। हमने क्या कहा था, पहले का फिर से समझिए। कोई एक वैल्यू है, इसमें क्या हुआ, परसेंटेज चेंज हुआ। फिर कोई वैल्यू बनी, इसमें क्या हुआ, परसेंटेज चेंज हुआ। परसेंटेज चेंज मतलब कि इतना परसेंट बढ़ भी सकता है, वैल्यू घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर कोई जाहिर सी बात है वैल्यू बनेगी। इसी प्रकार से होता गया, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितना हो, फिर क्या हुआ, परसेंटेज चेंज हुआ। तो आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो निकाल सकते हैं। यानी कि ये क्या, इसमें चेंज हो रहा है, फिर से चेंज हो रहा है, फिर से चेंज हो रहा है, फिर से चेंज हो रहा है, यानी कि लगातार चेंज हो रहा है ना, लगातार चेंज हो रहा है, यानी कि इसे आप क्या कर सकते हैं, सक्सेसिव चेंज। यानी कि किसी भी क्वेश्चन में यदि सक्सेसिव चेंज हो रहा है, क्रमागत यानी कि लगातार बदलाव हो रहा है, तो आप फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू का अनुपात निकाल सकते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लें। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या इस क्वेश्चन में इस कंसेप्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करेंगे तो कैसे। संजय का वेतन, संजय का वेतन कुछ होगा, इसमें क्या 10% की वृद्धि हुई, तो जाहिर से कुछ कोई नया वेतन बनेगा। फिर इस वेतन में जैसे संजय का पहले वेतन था ए, फिर हमने माना ए, फिर से नया वेतन क्या बना बी। अब इस वेतन में क्या हुआ, 10% की कमी हुई, कोई एक नया वेतन बनेगा सी। तो संजय के वेतन में अंततः कितने परसेंट का अंतर आया, ये हमें निकालना है। हम क्या कर सकते हैं कि जो फर्स्ट था यह है फर्स्ट, यानी कि संजय का वेतन ए, और ये क्या है, लास्ट है, यानी कि संजय का वेतन सी। ए और सी का अनुपात इस क्वेश्चन में आप निकाल सकते हैं। संजय का वेतन पहले कितना था और लास्ट में फाइनली कितना हुआ, इसका अनुपात निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल लेंगे, अब वो सीखते हैं। यानी कि यदि किसी क्वेश्चन में सक्सेसिव चेंज हो रहा है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ऐसे कहना ज्यादा अच्छा होगा, यदि किसी क्वेश्चन में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो हम उस क्वेश्चन में फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू का रेशियो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, संजय के वेतन में क्या है, 10% की वृद्धि हुई ना, 10%, 1/10। हम क्या करेंगे, संजय का वेतन कुछ मान लेते हैं, हम क्या करते हैं 10 ही मान लेते हैं। जो नीचे में नंबर था वो भी मान लेते थे ना, लास्ट क्लास में हमने सीखा था। तब क्या हुआ, अगर 10 पर संजय का वेतन माना तो कितना हो जाएगा, संजय का नया वेतन, ये पहले का और ये बाद का, 10 था तो 1 बढ़ जाएगा, 10 का 10% कितना है 1, तो संजय का वेतन पहले 10 था तब कितना होगा 11। फिर क्या है 10% का कमी आया, 10% यानी कितना 1/10,
यानी कि संजय का वेतन कैसे था, 10 था, तो कितना हो जाएगा, 1 कम जाएगा ना, 9। इसे इसी तरीके से लिखना है, जो परसेंटेज पहले आया उसको यहाँ पे फर्स्ट में लिखेंगे, जो परसेंटेज बाद में आया उसको फिर क्या करेंगे, सेकेंड में लिखेंगे। ऐसे नीचे की साइड में इस प्रकार से लिखेंगे। अब फिर क्या करेंगे, कंप्लीट हो गया ना, जितना परसेंटेज रहेगा उसको इस प्रकार से डील करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा इस सबको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट साइड का जो भी वैल्यू है, ये लेफ्ट साइड का वैल्यू और ये क्या है, राइट साइड का वैल्यू, यह क्या है आपका, जो लेफ्ट साइड का जो वैल्यू रहेगा वो आपका फर्स्ट वैल्यू होगा, और जो राइट साइड का वैल्यू होगा ये आपका लास्ट वैल्यू निकल के आएगा। यानी कि आप फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू का रेशियो निकालते हैं ना, तो ये फर्स्ट वैल्यू होगा और ये लास्ट वैल्यू होगा। अगर फर्स्ट वैल्यू ऐसे लिखें कि यदि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू में कुछ कट रहा हो, कट रहा हो तो उसे काट दे, मतलब उसे कट कर दे। काट देंगे तो नंबर छोटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस साइड में और इस साइड में कोई कॉमन है नहीं है ना, और कुछ कट रहा है, ऐसे देखिए कुछ कट रहा है कुछ नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करा देंगे। 10 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 100, 11 को 9 से गुना कराएंगे कितना, 99। यानी कि यदि संजय का वेतन पहले 100 था तब कितना हो गया, 99। कितना का अंतर आया, 1 का। परसेंट में बदलेंगे कितना हो जाएगा, किससे कंपैरिजन, 100 से। जिससे कंपैरिजन बेस, बेस हमेशा नीचे, परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कराना होगा। यानी कि कितना है, 1% की कमी हुई, 1% की कमी, यानी कि संजय के वेतन में कितना है, 1% का हानि हुआ। यह समझ में आया। एक तरीका यह था। एक और तरीका क्या हो सकता है, वो समझते हैं। 2 मेथड हम सीख चुके हैं। हम क्या करते हैं, हर एक चीज को बारीकी से सीखते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर रहे। उम्मीद है कि आपको ये वाला मेथड समझ में आया होगा। आपको क्या करना है कि एक नोटबुक लेकर प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे भी आपको लिखने हैं, वो चीजें बढ़िया से समझ में आएगी। क्वेश्चन था कि संजय के वेतन में कितना है, 10% की वृद्धि हुई। जैसे हम मान लेते हैं क्या कि संजय का वेतन कुछ था ना, एक्स था, तो 10% की वृद्धि हुई, यानी कि संजय का वेतन में कितना हो जाएगा, 110% ना हो जाएगा। 110% को कैसे लिखेंगे, 110/100। फिर उसके वेतन में क्या हुई, 10% की कमी हुई, यानी कि अब संजय का वेतन कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा ना। ये हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। इसे कैसे लिख सकते हैं, ये हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। कैसे, जैसे हमने माना संजय का वेतन एक्स, अब एक्स अपने आप में कितना है, 100% ना, 10% की वृद्धि हुई, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 110%। एक्स का 110%, ऐसे लिखेंगे। अब यह वैल्यू जो है, यह अपने आप में 100%, ये हम सीख चुके हैं। जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी है, शुरू की टीम, वो जाके पहले वो देख ले, तो उन्हें बेहतर तरीके से समझ में आएगी।
अब क्या है, फिर उसके वेतन में 10% की कमी हुई, यानी कि इसमें 10% की कमी हुई, यानी कि यह वैल्यू अपने आप में 100% था ना, 10% घट गया, यानी कि यह वैल्यू अपने आप का कितना हुआ, 90%। तो ज्ञात करें कि संजय के वेतन में अंततः कितने परसेंट का अंतर आया। यानी कि संजय का वेतन पहले x था, तो अब संजय का वेतन कितना हो गया, इतना हो गया। पहले x था तो कितना हो गया, अब हुआ इतना, 90/80। अनुपात में देखें तो कितना होगा, ये इससे, ये पहले का और ये फाइन, कितना हुआ ना, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, या 1 अनुपात कितना हो गया, इधर 99/100। यानी कि इसे कैसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ना, 100/99, यानी कि संजय का वेतन पहले 100 था, तब कितना हो गया, 99। कितना की कमी, 1 की कमी, किससे कमी, 100 से। जिससे कंपेरिजन बेस, बेस हमेशा नीचे परसेंट में बदलना, क्या करेंगे, 1% क्या हुआ, कम हो गया। यहाँ सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, समझ में आया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शहर की जनसंख्या इतनी है, प्रतिवर्ष जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। शहर की जनसंख्या कितनी है, 1,76,400, यानी कि 1,76,400 अपने आप का कितना है, तो 100%। हम फर्स्ट क्लास में ये चीज सीख चुके हैं कि कोई भी वैल्यू अपने आप का कितना होता है, 100%। हर साल जनसंख्या में कितना है, 5% की वृद्धि होती है। 5% यानी कि 1/20, यानी कि अगले साल जनसंख्या कितना हो जाएगी, ये 100% था तो कितना हो जाएगा, 105%। 105% ना, यानी कि कितना हो जाएगा, 21/20। हम डायरेक्ट लिख देते हैं। 2 वर्ष बाद निकालना है ना, तो ये क्या हुआ, जनसंख्या 1 साल के बाद होगा ना। यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखिए, अच्छे से समझ में आएगा। इसे रब करते हैं। प्रेजेंट में कितना जनसंख्या, 1,76,400। 1 साल के बाद कितना हो जाएगा, 5% वृद्धि हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 105%। 105% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 21/20, यानी कि 1 साल बाद जनसंख्या इतनी हो जाएगी। 2 साल बाद क्या हो जाएगी जनसंख्या, हमें यह निकालनी है ना, फिर से 5% बढ़ जाएगा, क्योंकि हर साल बढ़ रहा है, यानी कि 105% हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 120। तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, इसे सॉल्व कर लीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4, और 4 से ये कितना कटेगा, 4 टाइम्स, यानी कि 441 को आप 441 से गुना कराएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 194,481। अच्छा, आप ये यहाँ पे एक चीज सोच रहे होंगे कि आखिर हमने इतना जल्दी कैलकुलेट कैसे किया, 194,481। तो आप ऑप्शन यहाँ पे देखिए, इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या होगा, 1, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 1। अब ऑप्शन देखिए, यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 है, यानी कि हमें क्या चाहिए, यूनिट डिजिट पे 1 चाहिए ना, एक ही ऑप्शन में है, यानी कि यही आंसर होगा। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में होता तो हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। अब 441 को 441 से गुना कराएंगे तो 194,481 आएगा। एक मेथड तो यह हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, वो हम सीखते हैं। इसे नोट डाउन कर लिए होंगे, उम्मीद है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यदि कोई वैल्यू है, उसमें सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो रहा है,
तो हम फर्स्ट और लास्ट का क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे एक शहर की जनसंख्या कितनी है, शहर की जनसंख्या कितनी है, कितनी, यानी कि एक वैल्यू दे रखी है, यह क्या है, एक वैल्यू होगी। अब इसमें प्रति वर्ष यानी कि हर साल 5% की वृद्धि होती है, यानी कि एक वैल्यू में एक साल में कितना बढ़ा, 5% बढ़ा, वो एक नया वैल्यू बना। फिर से अगले साल कितना हुआ, 5% बढ़ा, यानी कि क्या है, हर साल चेंज हो रहा है ना, यानी कि लगातार चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, सक्सेसिव चेंज हो रहा है, कह सकते हैं ना। तो 2 वर्ष बाद ना, ये एक साल के बाद की जनसंख्या हुई और ये 2 साल बाद की जनसंख्या। 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी, प्रेजेंट में कितनी है, या प्रेजेंट की ए, 2 साल बाद क्या होगा, बी। हमें पता है कि सक्सेसिव चेंज हो रहा है, तो हम फर्स्ट और लास्ट यानी कि ए और बी का अनुपात निकाल सकते हैं ना। तो चलिए हम अनुपात निकालते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। कितना, 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, आप कहेंगे 1/20। ऐसे लिखे यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू, और ये क्या है, लास्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू क्या होगा, प्रेजेंट की जनसंख्या, और लास्ट वैल्यू क्या होगी, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। अगर पहले कितना था जनसंख्या, यदि हम 20 मानते हैं, तो एक साल बाद कितना हो जाएगा, 20 का 5%, एक एक बढ़ रहा है ना, कितना हो जाएगा, 21। फिर अगले साल क्या हो रहा है, 5% बढ़ रहा है ना, 5% यानी कि 1/20 बढ़ रहा है, यानी कि 20 था तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब फिर क्या करते हैं, यदि इस दोनों में कुछ कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। 20 को 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे 400, और 21 को 21 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना होगा, 441। यानी कि वर्तमान जनसंख्या और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या का अनुपात कितना हो गया, 400:441। अब वर्तमान जनसंख्या कितना दे रखा है, 1,76,400, यानी कि 400 की वैल्यू दे रखी है, 1,76,400, और आपसे पूछ रहा है कि 441 की वैल्यू क्या होगी। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या यही है ना, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करते थे, हमने लास्ट क्लास में भी सीखा, एक की वैल्यू निकालते हैं ना, एक की वैल्यू यहां से निकालेंगे कितना होगा, 176,400/400, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना 441 से कटेगा ना। तो एक की वैल्यू 441, तो 441 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 441 गुना 441 कितना आ जाएगा, वही 194, 481। ये समझ में आया, ये सवाल का आंसर हुआ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक गांव की जनसंख्या में 20% की वार्षिक कमी होती है। 3 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या 10,000 थी, तो उस गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। एक तरीका क्या है, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, 10,000 थी। गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है, यह हमें निकालना है। हम मान लेते हैं कि गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, x। अब क्या है, 20% की वार्षिक कमी होती है ना, यानी कि हर साल 20% जनसंख्या घट रही है। यानी कि अगर आज जनसंख्या x है, तो एक साल पहले कितनी होगी, 20% कम होगी, यानी कि कितना होगी, यह अपने आप का 100%। एक साल पहले जनसंख्या कितनी होगी, इसका 80% हो जाएगी, जो भी जनसंख्या थी।
एक साल पहले, एक साल पहले जनसंख्या कितनी रही होगी, इतनी। 2 साल पहले कितनी रही होगी, जो भी जनसंख्या है उसका 80% रहा होगा, क्योंकि हर साल 20% घट रहा है। तो 3 साल पहले जनसंख्या कितनी रही होगी, जो भी जनसंख्या रहा होगा उसका कितना 80%, क्योंकि हर साल कितना 20% घट रहा है। तो कोई भी वैल्यू अपने आप का 100%, तो 100 में से 20 को घटाएंगे कितना आएगा 80%। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये कितना 4, ये कितना 5, ये कितना 4, ये कितना 5, ये कितना 4, ये कितना 5। तो 3 साल पहले जनसंख्या कितनी आ गई, x गुना 4/5 गुना 4/5 गुना 4/5। अब जनसंख्या कितनी हमें दे रखी है, 3 साल पहले जनसंख्या 10,000। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वर्तमान जनसंख्या क्या है, यानी कि x की वैल्यू क्या है हमसे वह पूछ रहा है। यह निकाल सकते हैं। सॉरी सॉरी, यह हमने गलती कर दिया। क्या गलती हुई है, एक मिनट, यह हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया। मिस्टेक क्या हुआ, क्वेश्चन में क्या है कि गांव की जनसंख्या में 20% की वार्षिक कमी होती है। यानी कि अगर 3 साल पहले जनसंख्या यदि कुछ थी, हमने उल्टा ले लिया था। 2 साल पहले, 1 साल पहले, और ये क्या है वर्तमान। 3 साल पहले जनसंख्या कितनी है वो तो हमें दे ही रखा है, सॉरी 10,000। हर साल कितना 20% घटता है ना। तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी रही होगी, जो भी जनसंख्या उसका कितना 20% घट गया, यानी कि कितना हो गया 80%। 1 साल पहले जनसंख्या कितनी रही होगी, ये वैल्यू अपने आप का 100%, 20% घटता है, यानी कि 1 साल पहले कितनी रही होगी 80% रही होगी। तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, फिर से क्या होगा 80% रही होगी। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हुआ, यह 2 जीरो से 2 जीरो कट हुआ, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट हुआ, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट हुआ। कितना आया 80 गुने 8 गुने 8, कितना आया 5,120। वर्तमान जनसंख्या क्या है 5,120। हमने क्या किया था, उल्टा मान लिया था। हम ऐसे चले थे, ऐसे नहीं ऐसे चलते। अच्छा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कैसे चलना है, हम 3 साल पहले लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या वर्तमान को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें क्या कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हर साल 20% की कमी होती है, यानी कुछ भी रहा होगा 20% घटा, फिर 20% घटा, फिर 20% घटा। तब 3 वर्ष पूर्व था, तो हम ये 3 वर्ष पूर्व, फिर तब वर्तमान आएगा ना। अगर ये वर्तमान है तो 3 साल पहले का रिजल्ट क्या होगा, पहले आएगा ना, यानी कि यहाँ जो आएगा 3 साल पूर्व।
की जनसंख्या, यानी कि जो जनसंख्या पूर्व थी वो पहले आएगी, जो वर्तमान जनसंख्या है वो बाद में आएगी। यानी कि जो वर्तमान जनसंख्या है वो क्या है, 3 साल पूर्व की जनसंख्या से छोटी होगी, क्योंकि हर साल वैल्यू क्या है, घटते जा रहा है। एक और तरीका क्या हो सकता है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर साल जनसंख्या में परसेंटेज चेंज हो रहा है, यानी कि सक्सेसिव चेंज हो रहा है ना। सक्सेसिव चेंज हो रहा है, तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आप देखिए। तीन साल पहले कुछ जनसंख्या रही होगी, उसमें क्या हुआ, 20% का चेंज आया, 20% जनसंख्या घट गई। फिर 1 साल बाद जनसंख्या कुछ रही होगी, उसमें क्या है, 20% का चेंज आया। ये क्या है, 3 साल पहले की जनसंख्या, तो ये 2 साल पहले की जनसंख्या रही होगी, या 1 साल पहले की जनसंख्या रही होगी। फिर इसमें क्या होगा, 20% का चेंज आया, तो जो निकल के आएगी वो क्या होगी, वर्तमान जनसंख्या होगी। तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, आप कहेंगे कितना होता है, 1/5। यानी कि पहले जनसंख्या यदि 5 थी, तब कितना हो जाएगा, 20% घट रहा है ना, यानी कि 5 का 20% एक, यानी कि एक घट रहा है। यानी कि पहले जनसंख्या का 5 थी, तब जनसंख्या कितनी होगी, 4 पहले साल में। अब ये कितनी बार हो रहा है, 1 2 3, ये जितनी बार होगा ना उसे काउंट कर ले, ये जितनी बार होगा उतनी बार हमें यहाँ पे स्टेप को लिखना है। सिंपल सा ऐसा समझे, 20% फिर से 5 से क्या हो गया, 4 घट रहा है ना, फिर क्या है, यहाँ पे घट रहा है ना 20% का, 5 से कितना हुआ, 4। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा दे, ये कितना हुआ, 125, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे कितना होगा, 64। यानी कि 3 साल पहले जनसंख्या यदि 125 थी, तो वर्तमान जनसंख्या का अनुपात कितना है, 64। यानी कि 3 साल पहले जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या में 125 अनुपात 64 का अनुपात है। अब 125 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10,000। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 64 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से आप निकाल लें कि एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू कितनी, 10,000/125, ये 80 से कटेगा ना, तो 64 की वैल्यू कितनी, 64 गुने 80, गुना कराएंगे कितना आएगा, 5,120, 5,120। ये समझ में आया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष इतना परसेंट बढ़ती है, दूसरे वर्ष इतना परसेंट घटती है, तीसरे वर्ष इतना परसेंट बढ़ती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें यदि 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या इतनी होगी। 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/6। 33.1/2%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 3/8। 57.1/7%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 4/7। अब देखिए, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष इतना परसेंट बढ़ती है, यानी कि हमें क्या निकालना है, वर्तमान जनसंख्या ना, यानी कि वर्तमान जनसंख्या यदि हम x मानते हैं, तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी जनसंख्या, 16.2/3% बढ़ जाएगी, यानी कि कितना हो जाएगी, 6 से कितना 7 हो जाएगी ना, यानी कि 7/6 हो जाएगी। ऐसा भी कर सकते हैं कि 116.2/3% हो जाएगी, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, 7/6। कैसे, इसे लिख सकते हैं 100 + 16.2/3, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 7/6। ये हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था।
फिर अगले वर्ष जनसंख्या क्या है, 37.1/2% घटती है, यानी कि 8 से जनसंख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, यानी कि जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 5/8। ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 में से 37.1/2% घटा ले तो कितना आ जाएगा, 62.1/2%, यानी कि जनसंख्या 62.1/2% हो जाती है। तो 62.1/2 का हमने फ्रैक्शन वैल्यू लिख दिया 5/8। तीसरे वर्ष कितना वो बढ़ती है, 57.1/7% बढ़ती है, यानी कि 157.1/7% हो जाएगी। तो 157.1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 11/7। हम कैसे निकाल रहे हैं, 7 था ना, 7 से कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया है ना, यानी कि कितना हो गया, 11। तो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, कितना बढ़ा, 11/7। तो 3 साल बाद उस सड़क की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, हमारे हिसाब से इतनी होगी। क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे रखा है, 165 पे 3 जीरो। अब यहां से हमें x निकालना है, क्या हम यहां से x निकाल सकते हैं, ये 7 से ये 7 कैंसिल हुआ, 11 से इसे काटेंगे कितना, 15,000, और इसे काटेंगे कितना होगा, 3,000। यानी कि यहां से हम x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 8 × 3,000, यानी कि कितना, 144 पे 3 जीरो। ये इस सवाल का आंसर हुआ। एक तरीका तो यह था, एक और तरीका क्या हो सकता है, जो तरीका अभी हम सीखे हैं। हमने क्या देखा है कि क्वेश्चन में हर साल जनसंख्या में परसेंटेज चेंज हो रहा है, यानी कि सक्सेसिव चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, हमने बात चेंज का किया है, यानी कि जनसंख्या बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। हमने ये नहीं कहा है कि बढ़ रहा है तभी यूज कर सकते हैं, घट रहा है तभी यूज कर सकते हैं। चेंज होना चाहिए, अब चाहे वैल्यू बढ़े या घटे उससे कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले वर्ष जनसंख्या कितनी है, 16.2/3% बढ़ती है, यानी कि कितनी का फ्रैक्शन वैल्यू, 1/6, यानी कि जनसंख्या पहले कितनी थी, 6, तब कितना हो जाएगी, 7 हो जाएगी ना। यहाँ पे लिखते हैं 16.2/3%, 1/6, यानी कि पहले जनसंख्या कितनी थी, 6, तो 6 का 16.2/3% कितना, 1 बढ़ गया। तो जनसंख्या पहले 6 थी तो कितना हो जाएगा, 7। फिर दूसरे वर्ष कितना, 37.1/2% क्या है, घटती है ना, यानी कि कितना है, 3/8, यानी कि पहले दूसरे एक साल, ये क्या, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ऐसे लिखेंगे। यानी कि जनसंख्या अगर हम 8 मानते हैं तो कितना हो जाएगी, 3 घट जाएगी ना, क्योंकि 8 का 37.1/2% 3 होता है, तो 8 से कितना हो जाएगा, 3 घट जाएगा तो 5। तो तीसरे साल कितना हो जाएगा, 57.1/7% बढ़ती है, यानी कि 57.1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/4, यानी कि जनसंख्या 7 थी तो कितना हो जाएगा, 4 बढ़ जाएगी, यानी कितना हो जाएगा, 11। अब क्या करते थे, अगर दोनों साइड में से कुछ कट रहा है तो उससे पहले काट देते थे, कट रहा है तो इसे काट दे, क्या हो जाएगा, नंबर छोटा हो जाएगा। फिर क्या करते थे, जो भी है उसे मल्टीप्लाई करा दे, जो बच गया उसे, ये कितना 48 और ये कितना 55, यानी कि स्टार्टिंग वर्ष और लास्ट का वर्ष का जनसंख्या का अनुपात कितना हो गया, 48:55, यानी कि यह क्या है, वर्तमान जनसंख्या, और यह क्या है, 3 साल बाद जनसंख्या। तो 3 साल बाद की जनसंख्या कितनी दे रखी है, 1,65,000। हमसे पूछ रहा है कि वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, यानी कि 48 का वैल्यू क्या होगा। आप यहां से एक का वैल्यू निकाल ले, एक का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 55, एक की वैल्यू निकालेंगे 3 से कटेगा ना,
एक की वैल्यू कितनी हुई 3000, तो 48 की वैल्यू कितनी, 48 को 3000 से गुना कर दे, कितनी हो जाएगी 1,44,000। ये सवाल का आंसर हुआ। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक निर्माता ने अपने सामान को थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचा। कोई एक सामान था, उसका वैल्यू कितना है 25% लाभ पर बेचा, यानी कि वैल्यू क्या है 25% ज्यादा दाम पर बेचा ना, यानी कि 25% बढ़ा के बेचा, यानी कि उस वैल्यू में 25% की वृद्धि हुई, यानी कि 25% वैल्यू बढ़ गई, कोई दूसरी वैल्यू बढ़ेगी। फिर क्या करता है कि थोक विक्रेता और दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि उस वैल्यू में कितनी हुई 20% की बढ़ोतरी होगी। 20% लाभ पर बेचा, इसका मतलब क्या है कि 20% ज्यादा में बेचा, यानी कि 20% बढ़ा के बेचा, यानी कि 20% की बढ़ोतरी हुई। अब फिर क्या करता है दुकानदार ने ग्राहक को 28% लाभ पर बेचा, जो वैल्यू हुई दुकानदार ने जितने में खरीदा क्या 28% बढ़ा के बेचा। अगर ग्राहक ने उसे 9600 रुपए में खरीदा हो तो निर्माता के लिए उस सामान की कीमत क्या थी। हम क्या देख रहे हैं कि सक्सेसिव चेंज हो रहा है ना, तो सक्सेसिव चेंज हो रहा है तो क्या करेंगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 25% 1/4, 20% कितना 1/5, 28% कितना 7/25। अब क्या है 25% लाभ पर बेचा ना, यानी कि 25% बढ़ा के बेचा, यानी कि पहले वैल्यू कितनी थी 4 थी, तो एक बढ़ जाएगी ना, 4 का 25% एक तो कितना हो जाएगी 5। थोक विक्रेता ने 20% लाभ पर बेचा, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 का 20% एक, एक बढ़ा के बेच रहा है ना, यानी कि कितनी हो जाएगी 6। फिर क्या है 28% लाभ पे बेचा गया ना, यानी कि वैल्यू कितनी थी 25 रही थी, तो 25 का 7 बढ़ा के बेचा, यानी कि 32 में बेचा। तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, हमने क्या सीखा था कि अगर सक्सेसिव चेंज हो रहा है तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का रेशियो, यानी कि निर्माता ने जितने में खरीदा और ग्राहक ने जितने में खरीदा उसका अनुपात हम निकाल सकते हैं। यह निर्माता का है और यह वैल्यू जो है यह ग्राहक का। अगर निर्माता ने सामान इतना में खरीदा तो ग्राहक ने इतना में खरीदा, इसका अनुपात निकालेंगे। क्या करते हैं अगर कुछ कट रहा है तो उसे काट देते हैं, तो कितना बचा, जो भी बच गया उसे मल्टीप्लाई करा दीजिए। यानी कि निर्माता और ग्राहक द्वारा खरीदे गए सामान का अनुपात कितना है 25:48। यानी कि निर्माता यदि सामान को 25 रुपया में खरीद रहा है तो ग्राहक कितना में खरीद रहा है 48 रुपया में, इसका मतलब यह है। अब ग्राहक कितना में खरीद रहा है 9600 में, यानी कि 48 की वैल्यू कितनी दे रखी है 9600। तो निर्माता के लिए उस सामान की कीमत क्या थी, यानी कि निर्माता के लिए सामान की कीमत कितनी थी 25, यानी कि 25 का वैल्यू कितना है यह हमसे पूछ रहा है। 48 की वैल्यू 9600, एक की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे कितनी हो जाएगी 9600/48, यानी कि कितनी हो जाएगी 200। तो 25 की वैल्यू कितनी 25 को 200 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5000। 5000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक और तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो हम देखते हैं। हम एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझ रहे हैं ताकि यदि क्वेश्चन में हमसे जैसे भी पूछे हम क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर पाए। एक और तरीका क्या था वह सीखते हैं।
निर्माता ने मान लेते हैं कि उस सामान को X रुपए में खरीदा, यह सामान को कितना 25% लाभ पे बेचता है ना, यानी कि 125% पे बेचता है, यानी कि 125% कितना 5/4। फिर क्या करता है, थोक विक्रेता 20% लाभ पे बेचता है, यानी कि वो उस वैल्यू का कितना 120% पे बेचता है ना, यानी कि 120% का वैल्यू कितना 6/5। अब दुकानदार कितना में खरीदा, दुकानदार इतना में खरीदा। जैसे और बेसिक से और स्टार्टिंग से समझते हैं। निर्माता ने सामान को कितना में खरीदा, X रुपए में खरीदा। अब यह क्या है, थोक विक्रेता को 25% लाभ पे बेचता है, यानी कि 125% पे बेचता है, यानी कि थोक विक्रेता ने इस सामान को कितना इतना में खरीदा। अब क्या करता है, थोक विक्रेता दुकानदार को 20% लाभ पे बेचता है, यानी कि इसका 20% बढ़ा के बेचता है, यानी कि कितना 120% पे बेचता है, यानी कि थोक विक्रेता दुकानदार को इतना में बेच रहा है, यानी कि दुकानदार उस सामान को इतना में खरीद रहा है। अब दुकानदार ग्राहक को कितना 28% लाभ पे बेचता है, यानी कि दुकानदार ने सामान को कितना इतना में खरीदा। अब ये 28% बढ़ा के बेच रहा है, यानी कि कितना 128% पे बेचेगा ना। 128% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा वो आप निकाल ले, 32/25। यानी कि ग्राहक ने उस सामान को कितना में खरीदा इतना में खरीदा, और ग्राहक ने कितना में खरीदा वो हमें दे रखा है 9600। तो निर्माता के लिए उस सामान की वैल्यू क्या थी, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या थी वो हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से आप एक्स निकाल लेंगे ना, आसानी से निकाल सकते हैं। इतना 3000, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, ये कितना 500। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4 × 25 गुने कितना 500। जब इससे एक्स, ये 00 होगा, यहाँ पे 50 आएगा, ये 50 होगा, कितना 5000। ये समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि आपके मन में यह कंफ्यूजन हो सकता है कि इससे पहले रब करते हैं। आखिर हम मानेंगे तो मानेंगे किसे, जैसे हम यहाँ पे निर्माता के लिए सामान की कीमत क्या थी वो हम निकाल लेते, या हम निर्माता को मान रहे थे, निर्माता के लिए सामान की कीमत एक्स। तो आप एक चीज यह ध्यान में रखें कि जहां भी सक्सेसिव चेंज हो रहा है, सक्सेसिव चेंज हो रहा है, यानी कि कोई वैल्यू है उसमें परसेंटेज चेंज आया, फिर परसेंटेज चेंज आया, परसेंटेज चेंज आया, तो कैसे सॉल्व करेंगे। एक तरीका क्या है, जो फर्स्ट और लास्ट का हम रेशियो निकाल लेते हैं, वहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जो अपना बेसिक अप्रोच है उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे हमें एक क्वेश्चन में हो गया था, इस क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन था ना,
देखते हैं। वो मिल नहीं रहा है, यहाँ पे समझाते हैं। आखिर हम जो x मानते हैं वो हम किसे मानेंगे, फर्स्ट वाले को माने या लास्ट वाले को माने। तो आप यह देखिए कि अगर सक्सेसिव चेंज हो रहा है तो जो फर्स्ट वाला का यदि वैल्यू पता है, फर्स्ट वाला का वैल्यू यदि गिवन है तो आपको उसे कुछ मानने की जरूरत नहीं है। यदि फर्स्ट वाला का वैल्यू गिवन है तो आपसे लास्ट वाला का वैल्यू पूछेगा, लास्ट वाला का वैल्यू पूछेगा। बेसिक अप्रोच की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि फर्स्ट वाला का वैल्यू गिवन नहीं है और लास्ट वाला का वैल्यू तब गिवन रहेगा, तो जब लास्ट वाला का वैल्यू गिवन रहे तो आप फर्स्ट वाले वैल्यू को क्या माने, एक्स माने। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला वैल्यू का पूछ रहा है, लास्ट वाला का वैल्यू गिवन है, तो जो फर्स्ट वाला का वैल्यू हम उसे एक्स माने। इस वाले में देखिए 3 वर्ष बाद सर की जनसंख्या कितनी है, कितनी है, तो हम क्या करते थे, जो फर्स्ट वाला का वैल्यू गिवन नहीं गिवन है ना, तो फर्स्ट वाला का हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। फिर एक्स मान के इसे सॉल्व करते, एक्स का 7/6 गुना 5/8 गुना 11/7 बराबर 165,000। फिर यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते। समझ में आया? हमने क्या बताया कि यदि आपको फर्स्ट वाला का वैल्यू पता है और लास्ट वाला का वैल्यू निकालना है तो आप एक्स नहीं माने। लेकिन फर्स्ट वाला का वैल्यू नहीं पता है, लास्ट वाला वैल्यू दिया हुआ है, फर्स्ट वाला का वैल्यू निकालना है, तो फर्स्ट वाले वैल्यू को एक्स माने, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास समझ में आया होगा और चीजें क्लियर हुई होंगी। इससे आगे हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।